नाजरीन, ठगी ज्यादा देर नहीं चलती। एक दिन बंदा बेलने में आ ही जाता है। रात का पहला पहर था। गांव के नवाह में बहने वाली नहर के ऊपर धुंध फैली हुई थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। इसी खामोश फिजा में एक आदमी तेजी से चलता हुआ दिखाई देता था। ये था बाला उर्फ ठग व्यापारी, एक ऐसा शख्स जो देहाती जबान में चालाक भेड़िए की तरह मशहूर हो चुका था। लोग उससे जानवर बेचते वक्त डरते, मगर फिर भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां गांव का हर शख्स उस एक धोखेबाज मर्द के हाथों कम से कम एक बार लुट चुका था। बाला दिन में दिहाड़ी पर काम करता, दिखने में आम सा, कपड़ों पर धूल लगी हुई, सर पर मैली धोती, हाथ में पुराना थैला, मगर बातें ऐसी करता जैसे शहर का बड़ा खरीदार हो। वो बड़े जोर से कहता, मेरा माल तो शहर जाता है, गांव वाले जानवर पहचान ही नहीं सकते। लोग सोचते कि शायद वाकई उसके बड़े खरीदार होंगे। इसी बात का फायदा उठाकर वो सस्ते जानवर महंगे दामों खरीदता नहीं, बल्कि कर्ज के बहाने उठाकर ले जाता। लोगों को उम्मीद होती कि कल पैसा मिल जाएगा, मगर कल कभी आता ही नहीं था। गांव का पहला शिकार था चौधरी अकरम, जिसकी भैंस का दूध पूरे इलाके में मशहूर था। बाले ने मीठी जुबान में कहा, चौधरी साहब, आपकी भैंस तो शहर में 50,000 की बिकती है, मगर मैं आपका अपना हूं, आपको पूरे 23,000 अभी दे देता, बाकी 2 दिन बाद। चौधरी खुश हुआ, भैंस दे दी, मगर 2 दिन तो क्या 2 हफ्ते गुजर गए और बाले का कोई पता नहीं। इसी तरह हाजी फजलदीन की बकरी, नजर हुसैन का बकरा, भोला की गाय और पप्पू का कट्टा सब बाले की झूठी किस्तों के इंतजार में बैठे रह गए। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उससे तंग आ गए। जहां भी वो किसी दुकान के पास से गुजरता, लोग उस पर तंजिया निगाहें डालते। बच्चों के सामने माँ बाप कह देते, देखो बेटा, झूठ बोलना है तो इस ठग व्यापारी की तरह बोलना। उसकी बदनामी बढ़ती गई, मगर उसे परवाह न थी। वो हंसता हुआ कहता, ये सब जाहिल हैं, अकल नहीं रखते। गांव वालों के दिल में उसके लिए एक चिंगारी जल रही थी, मगर अभी वो फटनी बाकी थी। फिर एक दिन वो मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बाला सुबह सवेरे लाला मठन के डेरे पर पहुंचा। उसे खबर मिली थी कि लाला की बैल बीमार है और वो बेचना चाहता है। बाले ने हमेशा की तरह चिकनी बातें की। लाला, मैं तो अपना समझकर कह रहा हूं, ये बैल शहर में हाथों हाथ बिकेगा। आज ले जाता हूं, पैसे 3 दिन बाद पक्के पक्के। लाला पहले ही अपने पिछले नुकसान से दिलगीर था, मगर हालात तंग थे, मजबूर होकर बैल दे दिया। जब वो वहां से जा रहा था तो लाला ने आंखों में आंसू लिए कहा, बाला, एक बार तो वादा पूरा कर दो, गरीब की दुआ लेकर जा। मगर ठग व्यापारी के दिल पर जरा असर ना हुआ। वो हंसता हुआ बोला, लाला, दुआ तो मैंने ली, अब दुआ का बदला पैसों से देना जरूरी तो नहीं। और वहां से चल पड़ा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई। चौधरी अकरम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज फैसला होगा, या ये आदमी हमारी जुबान समझेगा या फिर हमारी लाठी। सबने सर हिला दिया। शाम होने से पहले एक मंसूबा बनाया गया। खेतों के दरमियान वो तंग पगडंडी, जहां से बाला रोज गुजरता था, उसके दोनों तरफ गन्ने और कपास के खेत थे। गांव वाले वहीं घात लगाकर बैठ गए। धुंध गहरी थी, बाले को दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाला हस्बे मामूल सीटी बजाता हुआ कांधे पर थैला लटकाए उस रास्ते से गुजर रहा था, दिल में अगले घर के जानवर की लालच लिए हुए। जैसे ही वो खेतों के बीच पहुंचा, अचानक उसके पीछे से आवाज आई, ओए बालिया, इधर आ, थोड़ा हिसाब कर लेते हैं। उसने चौंक कर पीछे देखा। चारों तरफ सायों की तरह लोग निकल रहे थे, दाएं बाएं आगे पीछे। बाले का चेहरा जर्द पड़ गया। वो पीछे हटा, मगर वहां भी लोग थे। चौधरी आगे बढ़ा और बोला, कितना भागोगे, अब तो खेतों ने भी रास्ता रोक लिया है। अगले ही लम्हे में गांव वालों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लिया। किसी ने उसकी धोती खींची, किसी ने थैला छीना, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, और फिर वो धुलाई हुई जिसका किस्सा आज तक गांव में मशहूर है। बाला चीख रहा था, मिन्नतें कर रहा था, भाइयों छोड़ दो, पैसे दे दूंगा, कसम से दे दूंगा, मगर किसी ने न सुना। सालों का गुस्सा आज एक ही दिन में निकल रहा था। आखिर थक हार कर चौधरी ने हाथ उठाया
और सबको रोक दिया। वो झुककर बाले के करीब आया और बोला, हमने मार दिया, अब तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका। कल फजर से पहले पहले सब पैसे वापस, वरना अगला नतीजा तुम भी जानते हो। बाले की आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और पछतावे का मैल था। वो सर झुकाकर बोला, ठीक है चौधरी, कल से मैं ठग व्यापारी नहीं, सीधा इंसान बनकर रहूंगा। अगली सुबह फजर की अजान से पहले गांव वालों के दरवाजों पर दस्तक हुई। बाला हर घर में खड़ा था, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू, और उनकी रकम एक एक करके वापस करता जा रहा था। उस दिन गांव वालों ने देखा कि जो शख्स कभी किसी की आंख में आंख डालकर बोलता था, आज वो सर झुकाए जमीन देख रहा था। उस दिन के बाद वो कई महीने तक किसी डेरे के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि उसकी वो धुलाई उसके जिस्म से नहीं, उसके गुरूर से निकली थी। उसकी मां ने सुना तो कहा, बेटा, इंसान वो नहीं जो दूसरों का माल लेकर खुश हो, इंसान वो है जो दूसरों के दिल रखने के काबिल हो। और यूं ठग व्यापारी की कहानी खत्म नहीं हुई, बदला लेने से नहीं, बदल जाने से।